आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक में वहाँ तक पढ़ लिया कि जब वह सर्वदमन भरत जो है वह सिंह के दांत गिनने का प्रयास करता है। सिंह के बच्चे को आधा उसने दूध पिया है और उसको खींच लेता है और कहता मुँह खोलो जम्भाई लो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। फिर एक वो दो साध्वियाँ तपस्विनियाँ आती हैं और वो कहती हैं कि ये जो हमारे बच्चों के समान हैं उनको तुम तंग कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो ऐसा होने पर वो नहीं मानता है तो वो कहती है कि मैं तुमको दूसरा खिलौना दूंगी, तुम इसको छोड़ दो। तो वह हाथ पसारता है कि बताओ दूसरा खिलौना कहाँ है, मुझे दो। तब राजा उसका हाथ देख के कहता है कि इसके हाथ में तो चक्रवर्ती के लक्षण हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब इसके आगे पढ़ते हैं। तो दूसरी तपस्विनी कहती है सुव्रते न शक्य ऐसा वाचा मात्रेण विरमयितुम, कि वचन मात्र से उसको रोकना संभव नहीं है। गच्छ तुम जाओ मदीये उटजे, मेरी कुटिया में मार्कंडेयश्चर्षि कुमारकस्य वर्णचित्रितो मृत्तिका मयूरस्तिष्ठति, कि तुम जाओ मेरी पर्णकुटी में मार्कंडेय नामक मुनिपुत्र का रंगा हुआ कुमारकस्य वर्णचित्रितो रंगा हुआ मृत्तिका मयूर मिट्टी का मोर है, तमस्योपहर वह इसके लिए ले आओ। प्रथमातः ठीक है तथा इति निष्क्रांत, ऐसा करके निकल जाती है। बालः अनेनैव तावत् क्रीडिष्यामि, तो तब तक मैं इससे ही खेलूँगा। इति तापसी विलोक्य हंसती, और ऐसा कह के तपस्विनी को देखकर हंसता है। यानी जब तक वह मिट्टी का खिलौना नहीं आता है तो तब तक मैं इस सिंह के बच्चे से ही खेलूँगा, ऐसा वह कहता है। कौन? सर्वदमन। तो इसके बाद राजा स्पृहयामि खलु दुर्ललितायास्मये, दुर्ललित कहते हैं बड़ा जो हठी है, इस हठी को मैं सचमुच प्यार करता हूँ। स्पृहयामि मतलब इसकी इच्छा करता हूँ कि ये मेरे पास आए, मैं इसको लाड करूँ। आलक्ष्य दंत मुकुलान निमित्त हासे रव्यक्त वर्ण रमणीय वचः प्रवृत्तीन अंकाश्रय प्रणिनस्तनयान वहंतो धन्यास्तदंगरजसा मलिनी भवंती, कि धन्या ये वे लोग धन्य हैं जो अनिमित्त हास्य, बिना बात के जो ये हंस रहा है उससे आलक्ष्य दंत मुकुलान, तो उससे जो उसके दांत छोटे छोटे दांत हैं वो दिखाई दे रहे हैं। दांत कलियों के समान जो दांत है वो दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात क्या है? अव्यक्त वर्ण रमणीय वचः, अव्यक्त मतलब बिल्कुल इसकी बोली इतनी स्पष्ट नहीं है, इस कारण से रमणीय है इसकी बोली। और प्रवृत्तिन अंकाश्रय प्रणिनः, और गोद की शरण की अभिलाषा वाले पुत्रों को धारण करते हुए गोद की शरण की प्रवृत्तिन अंकाश्रय प्रणयिनः, जो इसकी प्रवृत्ति है वह अंकाश्रय प्रणयिनः, इसको जो गोद में लेने के लिए इच्छुक होते हैं, ऐसे तनयान वहंतः, ऐसे पुत्रों को धारण करते हुए उनके शरीर की धूल से तदंग रजसा मलिनी भवंती, उसके शरीर की धूल से जो मलिन होते हैं वे लोग धन्य हैं। फिर से समझो, ये जो बिना कारण से हंस रहा है, इससे इसकी दांत की जो कलियां दिख रही हैं, जो बहुत साफ नहीं बोल रहा है लेकिन बोलने से बड़ा रमणीय बोल रहा है। और इसके बाद कहते हैं कि ऐसा जो बालक है इसको जो गोद में लेने की इच्छा रखता है, गोद में शरण लेने की अभिलाषा रखता है, ऐसे पुत्र को जो उठाता है अपनी गोद में धारण करता है, तो उसके शरीर की धूल से जिसका खुद का शरीर मलिन होता है वह धन्य है। यानी ऐसे बालक को जो गोद में लेते हैं वे धन्य हैं, यह इसका अर्थ हुआ।
फिर आगे कहते हैं, तापसी कहती है भवतु न मामयम गणयति, ठीक है छोड़ो ये, अरे मुझे तो गिनता ही नहीं कुछ, न मामयम गणयति कोत्र ऋषि कुमाराणाम, मुनिपुत्रों में यहाँ कौन है। जब उसको दोनों से वो ताबे में नहीं आया तो वो कहती है यहाँ ऋषि कुमार कौन है, कोयम ऋषि कुमारा ऋषि कुमाराणाम भद्रमुख एहि तावत, अरे भद्रमुख इधर आओ, मोचयानेन दुर्मुख हस्तग्रहणेन डिम्भ लीलिया बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, यह जो जरा आओ, इसकी न छुड़ाए जाने योग्य हाथ की पकड़ से बाल क्रीड़ा में परेशान किए जा रहे सिंह शिशु को छुड़ा दो। ये तो मेरे ताबे में तो आ नहीं रहा, इसलिए भद्रमुख आओ यहाँ, और इसका जो दुर्मुख है मतलब जिसको बड़ी कठिनाई से छुड़ाया जा सके, तो दुर्मुख हस्तग्रहण न छुड़ाए जाने योग्य हाथ की पकड़ से, मतलब उसने सिंह को कस के पकड़ लिया, सिंह के बच्चे को, तो वह उसको नहीं छुड़ा पा रहा है। तो वो कहती आओ भद्रमुख, ये इसने इतना कस के पकड़ लिया है कि वो नहीं छुड़ाया जा सकता। बाल क्रीड़ा से परेशान किए जा रहे सिंह शिशु को उससे छुड़ा दो। राजा उपगम्य सस्मितम, राजा पास में जाता है, अयि भो महर्षि पुत्र, वो पास में जाता है और कहता है कि अरे वो प्यारे मुनिपुत्र, एवं आश्रम विरुद्ध वृत्तिना संयम किमित जन्मतस्त्वया सत्व संश्रय सुखोपि दुष्यते कृष्ण सर्प शिशुनेव चंदनम। एवं आश्रम विरुद्ध वृत्तिना त्वया, आश्रम के विरुद्ध जो यह आचरण है, यह जन्म से ही कृष्ण सर्प शिशुना, आश्रम में तुम क्यों जन्म से ही प्राणियों को आश्रय से सुख देने वाले इस संयम को भी उसी प्रकार दूषित कर रहे हो जिस प्रकार कृष्ण सर्प का बच्चा चंदन के वृक्ष को दूषित करता है। क्या अर्थ हुआ कि यह जो आश्रम के विरुद्ध आचरण तुम कर रहे हो, तो दूसरे व्यक्तियों को जो सुख देने वाला है यह आश्रम, उसको तुम जन्म से ही उस प्राणियों को आश्रय से सुख देने वाले इस संयम को भी दुखी कर रहे हो, दूषित कर रहे हो। जो संयम है, इसी कारण से तो आश्रम में जो व्यक्ति है वह अगर पशु पक्षी हैं, उनको क्या सुख है, उनको सुख ये है कि आश्रमवासी संयम रखते हैं, और संयम रखते हैं तो उनको छेड़ते नहीं हैं, तो उनको चूंकि छेड़ते नहीं हैं इसलिए वो सुख से रहते हैं। तो जब तुम ये आश्रम के विरुद्ध आचरण कर रहे हो, तो जो सत्व संश्रय सुखोपि संयम, सत्वों का, पशु पक्षियों के आश्रय का जो सुख देने वाला संयम है, वह जन्म से ही उसको तुम दूषित कर रहे हो। यह ऐसे है जैसे कि चंदन कृष्ण सर्प शिशुना, काले सांप का जो शिशु बच्चा है वह चंदन वृक्ष को दूषित करता है। वो क्या बच्चा क्या है, वो चंदन वृक्ष पर चला जाता है, और चंदन वृक्ष पर जाने के बाद क्या होता है, वह कोई डर के मारे उसके पास जाता नहीं है, तो इसलिए वह दूषित हो जाता है। यह कौन कह रहा है, यह राजा कह रहा है। किसको कह रहा है, उस बालक को। उसके बाद फिर क्या होता है कि तापसी कहते भद्रमुख न खल्लोयम ऋषि कुमारः, कि हे भद्रमुख अर्थात अच्छे चेहरे वाले राजा, यह ऋषि कुमार नहीं है, यह ऋषि का बच्चा नहीं है। तो राजा का आकार सदृशम चेष्टिमेवास्य कथयति, कि यह ऋषि कुमार नहीं है, यह तो इसके आकार सदृशम चेष्टितम एव अस्या कस्य कथयति, इसके जो आकार के अनुरूप जो इसकी चेष्टा है वही बता रही है। इसका न तो आकार ऋषि कुमार जैसा है और न इसकी आकार के समान जो चेष्टा है, इसके चेहरे के समान जो इसकी चेष्टा है वो भी यही बता रही है कि यह ऋषि कुमार नहीं है। स्थान प्रत्ययात्तु वयम एवं तर्किणः, लेकिन स्थान है ये जो आश्रम है, तो स्थान प्रत्ययात्तु, स्थान के विश्वास से मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसी संभावना कर रहा हूँ कि ये ऋषि कुमार है।
यथाभ्यर्थितम अनुतिष्ठन बाल स्पर्शम उपलब्ध आत्मगतम। इसके बाद क्या करता है कि शेर के बच्चे को यथाभ्यर्थितम अनुतिष्ठन, शेर के बच्चे को छुड़ाने की बात थी, तो जैसी अभ्यर्थना की गई थी वैसा ही वो कर रहा है। अनुतिष्ठन यानी शेर के बच्चे को छुड़ा रहा है, राजा छुड़ाता है। और बाल स्पर्शम उपलब्ध, तो उस बच्चे का स्पर्श होता है आत्मगतम, फिर वो अपने आप को कहता है। क्या कहता है? अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखम ममेवं काम निर्वृत्ति चेतसी तस्य कुर्याद यस्यायं मंकात कृतिनः प्ररूढ़ः। कि कस्यापि कुलांकुरेण अनेन, किसी कुल के अंकुर के रूप में, या तो किसी का बच्चा तो है ही, किसी कुल का अंकुर है ये। अनेन स्पृष्टस्य, इसके स्पर्श मात्र से, मम गात्रेषु एवं सुखम, मेरे शरीर में यह सुख प्राप्त हुआ। तस्य चेतसी अयम काम निर्वृत्तिम कुर्यात यस्य कृतनः अंकात प्ररूढ़ः। ऐसा सुख जिसके हृदय, उसके हृदय में कितनी शांति पैदा करता होगा। तस्य चेतसी अयम काम निर्वृत्तिम कुर्यात, उसके काम निवृत्ति, अस्य तस्य चेतसी अयम काम निर्वृत्तिम कुर्यात, कि उसके हृदय में यह कितनी शांति पैदा करता होगा। यस्य कृतिनः अंकात प्ररूढ़ः, जिस भाग्यशाली के गोद से यह पैदा हुआ है, जिस भाग्यशाली के अंक से यह कोख से यह पैदा हुआ है, गोद से यह उगा है। ये साहित्यिक प्रयोग है कि जैसे यह अंकुर है ना, बताया ना, कुल का अंकुर है, तो अंकुर है तो अंकुर तो उगता है। तो यह कौन से भाग्यशाली की गोद से यह उगा हुआ अंकुर है, तो वह उसको कितनी खुशी होती होगी, कितनी प्रसन्नता होती होगी, ऐसा कहते हैं। तापसी उभौ निर्वर्ण्य, तापसियाँ दोनों एक दूसरे को देखती हैं। आश्चर्यम आश्चर्यम, बड़ा आश्चर्य है, आश्चर्य है। राजा आर्य किमिव, क्या आश्चर्य है आदरणीय महिलाओं, बताइए कि यह क्या आश्चर्य है। तो तापसी कहती है, अस्य बालकस्य तेपि सवादिन्याकृति रीति विस्मापितास्मि। वो कहती है कि यह इस लड़के और आपकी आकृति मिलती जुलती है। अस्य बालकस्य तेपि सवादिन्याकृति रीति इसमें इति विस्मापितास्मि, इस बात से हमें बड़ा विस्मय हो रहा है कि इस बालक की और आपकी आकृति बहुत मिलती है। और अपरिचितस्यापि ते अप्रतिलोमः संवृत्त इति, और यह अपरिचित के भी अनुकूल हो गया, यानी आप तो इसके परिचित नहीं हैं, लेकिन फिर भी यह आपके अनुकूल हो गया है, यानी आपको कुछ नहीं कहा इसने। राजा बालकम उपलालयन, राजा बालक को फिर उसका लाड करता है, उसको दुलार करता है। न चैन मुनि कुमारो अयम अचकोस्य व्यपदेशः, यह ऋषि का पुत्र नहीं है तो इसका व्यपदेश क्या है, इसका वंश क्या है। न चैन मुनि कुमारो अयम अथ कोस्य व्यपदेश, तो इसका वंश क्या है। तो तापसी पुरुवंश का राजकुमार है। राजा आत्मगतम कथम में कान्वयो मम, तो राजा कहता है कि मेरे वंश वाला ही है। कथम एकान्वयो मम, मेरे ही वंश वाला है। अतः खलु मदनुकारिणम मेनम अत्र भवती मन्यते, इसीलिए आप इसको मेरे आकार वाला, मेरे जैसे चेहरे वाला बता रही हैं। अस्त्येतत् पौर्वाणाम अंतिम कुलव्रतम, पूर्ववंशियों के कुल का यह अंतिम व्रत है। क्या व्रत है? तो भवनेषु रसिकादिष्केषु पूर्वम क्षिति रक्षार्थम उशंति ये निवासम नियतैक पतिव्रतानि पश्चात तरुमूलानि गृही भवन्ति तेषाम, कि जो पूर्ववंशी पहले पृथ्वी की रक्षा के लिए अत्यंत आनंद वाले महलों में रहना चाहते हैं, उनका घर बाद में पेड़ की जड़ें हो जाती हैं। भवनेषु रसादिकेषु पूर्वम क्षिति रक्षार्थम उशंति ये निवासम, पृथ्वी की रक्षा के लिए यानी राजा बनकर अत्यंत आनंद वाले महलों में जो पहले रहना चाहते हैं,
उनका घर बाद में नियतैक पतिव्रतानि पश्चात तरुमूलानि गृह्णवन्ति तेषां, उनका घर बाद में पेड़ की जड़ें हो जाती हैं, यानी कि वो जंगल में चले जाते हैं और वहीं वृक्षों के बीच में अपना जीवन बिताते हैं, जहाँ एकमात्र नियम धारण करने वाली पतिपरायणा स्त्री साथ रहती है। तो वहाँ पर एकमात्र उसकी स्त्री साथ रहती है जो पतिपरायणा होती है, और कोई नहीं होता साथ में। तो पहले तो महल में वो रहना चाहते हैं, क्षितिरक्षार्थम उशंति ये निवासम, और फिर बाद में वो वनवास में, जिसको वानप्रस्थ कहते हैं, वानप्रस्थ कहते उसमें चले जाते हैं, जहाँ जंगल की जड़ें, पेड़ की जड़ें उनका घर हो जाती हैं, जंगल में चले जाते हैं, वन में। और जहाँ पर नियतैक पतिव्रतानि, जहाँ केवल जो अपने पति का व्रत, अपने पतिपरायण हैं, जो पतिपरायणा स्त्री उसकी साथ रहती है। तो इस तरह से हमने कुछ और पारायण किया, आगे हम इसको फिर देखेंगे। धन्यवाद।